कहा जाता है कि जाओ वोट दो, 10,000 रुपया लो और हरामियों की एक औलाद पैदा कर। मैं बड़ी दो टूक कह रहा हूं, बिना श्रम के हम दे रहे हैं। जब तक कांग्रेस की काम के बदले अनाज था, आज वो कांग्रेस काम के बदले अनाज की बात ना कह के हम इतने वो देंगे, इतने लोगों का फलाना दे देंगे। अरे केजरीवाल के आया, उसने हराम की शुरू करी, सब फॉलोअर बन गए उसके। बोल रहा हूँ हराम के खाने पे बोल रहा हूँ, रोजगार खत्म क्यों हो रहा है? जो वोटर है उसकी सोच ही खत्म कर दी। सवाल ये कि हमारे दिमाग में सोच क्या रहे, कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, ये है सबसे बड़ा। तो आपने जो मेरे को अनुरोध किया कि आप सब्जेक्ट में बोलो, सब्जेक्ट तो रोटी कपड़ा और मकान के बाहर जाने वाला ही नहीं है। ये श्रम से पैदा होता है, किसी कंप्यूटर से नहीं आता है। और आजकल हम हो गए हैं फैंसी, सबसे बड़ा संगठन बना के 10-20 हजार आदमी इकट्ठे करो, एक बार वो करो, अखबारों की सुर्खियां बनो और जायबाजी का भाग हो। जरा ईमानदारों के लिए लड़ना सीखो, ईमानदारी पे आओ, ईमानदारी पे रहो तो रोजगार मिलेगा। तो किसान को विस्थापित कौन कर रहा है, मजदूर को विस्थापित कौन कर रहा है, काम के उस आदमी को जिसको रोजगार कौन विस्थापित कर रहा है? शहर कर रहे हैं। इन शहरों में आप जो जिस तरीके से पलायन करवा रहे हो, वो आज की नीति जिम्मेदार है। और इस नीति का विरोध करने के लिए ये सब जितने इकट्ठे हैं, और आपने जो कहा है कि हम करेंगे, हमारा यही काम कर रहे हैं 15 साल कि भाई किसान और मजदूर को विस्थापित करने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, उसमें ये जितने भी आपने पॉइंट लिखे हैं, चंबल कुआरी और इसके, सबसे पहले तो ये है कि चंबल और कुआरी और इनके जो वो है, हमने एक सर्कुलेशन टैंक बनवाया। सर्कुलेशन टैंक का ये हुआ कि 250 बीघा जमीन आ गई। आज चले जाना कोटरा में, 250 बीघा जो जमीन है, वहां सबसे शानदार शहर सरसों लहरा रही है। ऐसे करने थे, स्ट्रक्चर बनाने थे, किसानों को अधिक से अधिक जमीन दिलानी थी, उसके बजाय आप दूसरी तरफ ले गए उसको। और काय के लिए ले गए? अटल प्रोग्रेस वे के लिए। पहले किसानों की छीनो जमीन, उसको विस्थापित करो और उसको छोड़ दो। तो इन बात